दोस्तों, मोदी जी के परिवार वाले बयान पर तेजस्वी यादव, प्रकाश राज और भी कई नेताओं ने मोदी जी को पूरी तरह से आईना दिखाया और उनकी सच्चाई लोगों के सामने लाकर भी रखी कि आखिर कौन किसका परिवार है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इस समय एक चीज सबसे ज्यादा चल रही है और वो है मोदी जी का दिया गया वो बयान, जिसमें वो कहते हैं कि ये मोदी का परिवार है। और उसके बाद से ही बीजेपी पार्टी का एक नारा बन चुका है और अनभक्तों और गोदी मीडिया के दलालों ने अपने ट्विटर अकाउंट और हर जगह पर ये लिखा है कि हम भी मोदी का परिवार। लेकिन क्या वाकई में ही मोदी जी पूरे देश के लोगों को अपने परिवार मानते हैं या फिर वो सिर्फ कहने के लिए ऐसा कर रहे हैं? इसे लेकर सबसे पहले तेजस्वी यादव ने क्या कहा, पहले आप वो सुनिए। 80 करोड़ गरीबी से करते हैं हाहाकार, 100 करोड़ बेरोजगार, 120 करोड़ महंगाई से लाचार, दुखी सब परिवार फिर भी कहते हैं उनका परिवार। दोबारा हम पढ़ देते हैं। 80 करोड़ गरीबी से करते हाहाकार, 100 करोड़ बेरोजगार, 120 करोड़ महंगाई से लाचार, दुखी सब परिवार फिर भी कहते हैं उनका परिवार। तो आपने देखा कि किस तरीके से तेजस्वी यादव मोदी सरकार को आईना दिखाते हैं और उनके परिवार वाले बयान को लेकर काफी कुछ खोलते हुए नजर आते हैं। लेकिन क्या मोदी जी जो कह रहे हैं कि मेरा परिवार, क्या वो वाकई में ही देश के लोगों को अपना परिवार मानते हैं? तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर मोदी जी पूरे देशवासियों को अपने परिवार वाला मानते तो वो किसानों के साथ ऐसा सलूक करने पर पुलिस को मजबूर ना करते। और जो मणिपुर में हो रहा है वो भी कोई अपने परिवार के साथ करने नहीं दे सकता। लेकिन मोदी जी इसके बावजूद कह रहे हैं कि मेरा परिवार। और इसी पर पीएम मोदी पर प्रकाश राज ने भी कटास कसते हुए कहा कि क्या वाकई में ही किसान, बेरोजगार और मणिपुर के लोग भी आपके परिवार में हैं या फिर आप कहने के लिए ऐसा कह रहे हैं? और कहीं ना कहीं प्रकाश राज का ऐसा कहना सही है, क्योंकि अगर आप अपने परिवार वालों को समझ नहीं सकते और उनके ऊपर रबड़ बुलेट और न जाने क्या क्या चलवाते हैं तो वो आपका परिवार कैसा हो सकता है? और आपके देश का एक हिस्सा यानी कि मणिपुर, वहाँ पर औरतों के साथ उल्टी सीधी हरकतें हो रही हैं और पूरा मणिपुर जल रहा है। इसके बावजूद भी आपने एक बार जाकर या फिर वहाँ पर बात करने की नहीं सोची। ऐसे में आप आकर कहते हैं कि ये मेरा परिवार है। हालांकि दोस्तों, इतना ही नहीं, खुद पीएम मोदी के बड़े भाई ने क्या कहा वो भी हम आपको सुनाते हैं। किस तरीके से पीएम मोदी की सच्चाई उन्होंने लोगों को दिखाई है। आप सबसे पहले ये वीडियो देखिए। लोग कहते हैं कि जो पॉलिटिक्स हो में गया ना उसकी चाम मगर की हो जाती है। तो इसी के लिए ये सब करना पड़ता है। नरेंद्र भाई की तो दोस्ती भी मगर से थी, वो बचपन में तालाब। वो नरेंद्र भाई को पूछो, नरेंद्र भाई को पता। नहीं, पर परिवार का तो जो इमोशन होता है वो रहता है। नरेंद्र भाई परिवार के मामले में आते ही नहीं है। वो तो एक माँ है तो माँ को मिलने को आते हैं। बाकी हमारे यहाँ कोई अच्छा प्रसंग होवे, कोई बुरा प्रसंग होवे, कभी नरेंद्र भाई नहीं आते। वो बात ही खत्म है, परिवार वाली। तो दोस्तों, आपने देखा कि पीएम मोदी के भाई कहते हैं वो सिर्फ माँ से मिलने के लिए आते हैं, बाकी परिवार के सदस्यों से उनका कोई भी संबंध नहीं है और वो अपनी बात खुद ही जानते हैं और वो अपना जो भी काम करते हैं वो खुद ही करते हैं और हमारा उनसे कोई नाता नहीं है। और इन सब बयानों के बाद यही सवाल उठता है कि क्या वाकई में ही मोदी जी पूरे देश के लोगों को अपने परिवार मानते हैं या फिर वो सिर्फ राजनीति के लिए ऐसा झूठ बोल रहे हैं? लेकिन अभी तक किसानों के साथ जो सलूक किया जा रहा है और जो मणिपुर में हुआ और जो बेरोजगारी हमारे देश में है, ऐसा कोई भी अपने परिवार के साथ नहीं कर सकता। तो ऐसे में पीएम मोदी का ये कहना कि पूरा देश मेरा परिवार है, ये बिल्कुल गलत है। तो पीएम मोदी, आपने अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं किया है। आपको पहले देखना चाहिए, उसके बाद ये कहना चाहिए कि मेरा परिवार है या फिर नहीं। और जिस दिन आप किसान, बेरोजगार और मणिपुर पर बोलेंगे तो उस दिन हम भी कहेंगे कि हम भी मोदी का परिवार। लेकिन इस समय आपकी बात बिल्कुल ही गलत है। फिलहाल दोस्तों, आपकी इस सब के बारे में क्या राय है कि आप भी मोदी का परिवार हैं या फिर नहीं? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें।